हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक इंसान में। और आपने देखा था कि मैंने कुछ वीडियो डाली हैं, उसमें एक वीडियो है पुष्कर की भी है। तो पुष्कर के बारे में जितना मैं वहाँ गई और मुझे मालूम हुआ, मैं उसी के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ कि पुष्कर जगह एक ऐसी है जहाँ पे ब्रह्मा जी का एक मात्र स्थान ऐसा है जहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा होती है। और कहीं पे भी ब्रह्मा जी के आपको मंदिर नहीं मिलेंगे, स्पेशल मंदिर। आपने देखा होगा कि शिवलिंग की मूर्ति के आसपास तो आपको ब्रह्मा जी की मूर्ति मिल जाएगी, बट एक पर्टिकुलर जैसे भगवान जी के होते हैं कि कृष्ण भगवान का मंदिर है या राम का मंदिर है, उस तरह से आपको ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं देखने मिलेगा। तो ब्रह्मा जी का अगर एक मंदिर कहीं देखने मिलता है तो वो आपको सिर्फ पुष्कर में देखने मिलता है। और पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उससे भी ज़्यादा वैल्यू आपको, जो मैंने कुंड दिखाया था तरनी घाट के नाम से, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जल रूप में ही वहाँ पे विद्यमान है, बाद में उनका मंदिर बना दिया गया था, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ से ऊपर से एक पुष्प फेंका गया था। तो उस पुष्प की जगह पे ही एक कुंड बन गया था जिसका नाम पुष्कर बन गया, जिसका नाम पुष्कर रखा गया था। तो ब्रह्मा को वहाँ जो पूजा होती है वो जल रूप में ही ब्रह्मा जी की पूजा होती है। बाद में ब्रह्मा जी का वहाँ पे एक मंदिर बना दिया गया। और उस कुंड के आसपास जो है बामन घाट है। बामन घाट में एक तरनी घाट है, गौ घाट है, बराह घाट है, सप्तऋषि घाट है, ये मेन घाट है। और आसपास कुंड के आसपास छोटे बड़े लेके छोटे छोटे से जो है वो करीब 1000 मंदिर बने हुए हैं जो राजपूतों ने बनवाए थे। लेकिन एक मेन जो है वो ब्रह्मा जी का, वो एक कुंड से थोड़ा सा आगे मंदिर बना हुआ है। और एक चीज़ और वहाँ पे थी कि जैसे गया में पिंडदान होता है, हर चीज़ होती है, ऐसे ही यहाँ पे जो है तर्पण होता है। अब तर्पण आप कहेंगे कि किस तरह का तर्पण, तो आपकी पीढ़ियाँ होती हैं जो आपके भूले बिछड़े पूर्वज होते हैं। तो उसमें 2 पीढ़ियाँ, 3 पीढ़ियाँ, 4 पीढ़ियाँ, मतलब मैक्सिमम जो पीढ़ी मानी जाती है वो 7 पीढ़ियों तक मानी जाती हैं। तो आप उनके लिए तर्पण कर सकते हैं। एक चीज़ वहाँ मुझे बहुत अच्छी लगी जो पंडित जी ने बताई कि जब तर्पण की बात आ रही थी तो मेनली क्या होता है कि लड़के करते हैं तो लड़के पक्ष का ही वो होता है। लेकिन मैंने ये पूछा कि क्या लड़कियां जो हैं अपने मायके पक्ष के लोगों के लिए कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हमें ये सौभाग्य मिला, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने वहाँ जो हमारे भूले बिछड़े पूर्वज थे, कि हमें लगा कि हम उनके लिए वैसे चीज़ें नहीं कर पाते, तो ये चीज़ है कि उनको मुक्ति मिले, या बहुत मुक्ति तो इवन मिल ही चुकी होगी जब इतने हैं। लेकिन एक तर्पण भी एक क्रिया मानी जाती है जो हमें करने का मौका मिला, तो हम लोगों ने वो भी करी। और मैंने, जो मेरे मम्मी पापा हैं, नाना हैं, दादाजी हैं, तो उनके नाम से भी मैंने किया। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मेरे को वहाँ पे ये नहीं था कि आप बहू के हो। मेनली क्या होता है कि शादी के बाद अगर बहू लड़की करती है तो वो ससुराल पक्ष के ही लोगों का कर सकती है या कुछ। तो पंडित जी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने पक्ष का भी कर सकते हैं। तो हमें वहाँ पे भी करने गए। अजमेर शरीफ में भी, अजमेर शरीफ एक ऐसी जगह है जहाँ ना हिंदू ना मुसलमान, आप कोई भी वहाँ जा सकते हो, जो भी मन्नत मांगो आपकी वहाँ पूरी होती है। मैंने तो बहुत पहले मन्नत मांगी थी, पूरी भी हो गई थी, लेकिन बुलावा ही नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे हमने जब अजमेर शरीफ गए तो हमें पुष्कर जाने का भी मौका मिला। और बालाजी का भी ये था कि हमने सुना था कि कोरोना की वजह से मंदिर बंद है तो हमें शायद दर्शन करने नहीं मिलेंगे। तो हमें थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि जो चीज़ बोली हुई होती है अगर वो जल्दी पूरी ना हो तो एक दिल पे बोझ तो रहता ही है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे हो तो हमें मालूम पड़ा कि मंदिर खुल रहा है, सिर्फ प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा। तो हमें दर्शन मेन थे, तो हमें दर्शन करने भी मिल गए। अच्छा, एक चीज़ और, मैं जब ये तर्पण की बात कर रही हूँ और चीज़ों की भी बात कर रही हूँ, तो मैं एक इस टॉपिक पे भी बात करना चाहूँगी कि मेनली आजकल देखिए मॉडर्न मेंटलिटी रखते हैं लोग, जैसे बोलते हैं कि मॉडर्न है। तो उसमें क्या होता है कि लड़कियां जो हैं वो अपने मम्मी पापा अगर जिंदा हैं तो उनकी सेवा कर सकती हैं, उनको डॉक्टर को दिखा सकती हैं, इवन हर काम कर सकती हैं। लेकिन अगर जब उनका डेथ हो जाती है तो
तब उस लड़की को यूँ कहते हैं कि वो जब जो नहलाने की क्रिया होती है वो उसमें हाथ नहीं लगा सकती, और जो उनकी मुखाग्नि होती है वो लड़की के लिए नहीं देखनी चाहिए, और उनकी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। तो ये शास्त्र में तो ऐसा अगर पहले लिखा होगा, ये मैं मानती हूँ, मैं शास्त्रों से के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, मैं किसी चीज़ के लिखे हुए इतिहास पर टिप्पणी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ यहाँ एक मेंटलिटी की बात करूँगी, जिसमें कि मैं अपनी मेंटलिटी बताऊँगी और आपकी मेंटलिटी जानने की कोशिश करूँगी कि क्या ये सही है कि लड़की अगर सारे काम कर सकती है तो वो फिर अगर उसके मम्मी पापा ख़त्म होते हैं तो जो नहलाने का होता है या मुखाग्नि का होता है तो उसमें ये क्यों कहा जाता है कि लड़का करेगा जब ही मुक्ति मिलेगी। अगर ऐसा होता तो क्या सीता के पिता हैं जिन्होंने ऐसी सीता जैसी कन्या पाई, क्या उन्हें मुक्ति नहीं मिली होगी? उन्हें किसी ने भी मुखाग्नि दी हो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आज के भी मॉडर्न टाइम में ऐसा है कि मुझे 2 लोग ऐसी हैं लड़कियां जो पर्सनली मैं जिनको नाम जानती हूँ और जिन्होंने ये काम किया, लेकिन मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी क्योंकि लोग जो है उनके बारे में फिर कुछ अपनी राय उल्टी सीधी बनाए, तो मैं इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाह रही। लेकिन वो लड़की ऐसी थी कि उन्होंने पूरा अपने मम्मी पापा का मम्मी का किया, एक ने मम्मी का किया था और जो दूसरी थी उसने पापा का किया, लेकिन लास्ट में करने के बाद उन्होंने मुखाग्नि भी दी। तो क्या आपको लगता है कि जिस लड़की ने पूरा टाइम उनकी सेवा करी तो मुखाग्नि उसने दी होगी तो उनको मुक्ति नहीं मिली होगी? क्या भगवान ऐसी लड़की के लिए जिसने सेवा तन मन धन से कर रही है और फिर मुखाग्नि दे रही है, तो क्या उसकी माँ को या पिता को मुक्ति नहीं मिली होगी? ये मैं कहती हूँ कि पहले शास्त्र में था कुछ, सब चीज़ थी, लेकिन आज का टाइम बदल रहा है, आज हर चीज़ लड़कियां कर रही हैं। तो इस चीज़ में ये क्यों होता है कि मुक्ति तभी मिलेगी जब लड़का करेगा? अरे जब लड़कियां और लड़के बराबर हैं तो इस चीज़ में मैं ये नहीं कह रही कि लड़कों का अधिकार छीनना चाहिए, कि लड़कियों को ही मुखाग्नि देने का अधिकार है या लड़कियां ही ये करें। मेरा सिर्फ एक ये है कि अगर लड़की हर तरह से सेवा कर रही है और सब चीज़ कर रही है, तो अगर वो ये काम करती है तो इसमें उसकी सराहना करनी चाहिए कि एक लड़की, पहले शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा तो उसमें मेन चीज़, जितना मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी कि आप ये कहें कि आपने पढ़ा नहीं और बस बोल रही हैं कर रही हैं, वो उतना नहीं, मैं सिर्फ एक मॉडर्न, बस एक मेंटलिटी और एक छोटा सा ये चीज़ बताना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए जाना वहाँ पे शमशान घाट में क्यों मना किया गया और क्यों उनको मुखाग्नि देने का किया गया, इसके बारे में बस थोड़ा सा बोलूँगी, ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। मेन चीज़ ये था कि लड़कियों को सॉफ्ट हार्टेड बताया जाता है, तो उनको था कि अगर वो जाएंगी तो पहली बात तो वहाँ का माहौल ऐसा होता है वो डर जाएंगी, दूसरी बात ये थी कि वो अपने जो प्रिय हैं उनको मुखाग्नि देने से उन्हें मतलब मजबूत नहीं होती है तो वो ये काम नहीं कर सकती। दूसरी बात होती है कि आपको उसके बाद अपने बालों का दान करना होता है, तो लड़कियों को बाल नहीं कटवाने चाहिए, ये चीज़ थी। लेकिन अगर आज के माने तो लड़कियां, आपने देखा है कि लड़कियां पहले भी बहुत बोल्ड थी। आप झांसी की रानी देख लीजिए, अहिल्या जी को देख लीजिए, मतलब पुराने भी आप देखेंगी तो लड़कियां, ये नहीं कह रही कि आज महान है, पहले भी एक से ज़्यादा एक बोल्ड हुई थी। और अब भी लड़कियां जो हैं वो इतनी मजबूत हो गई हैं कि वो हर परिस्थिति का सामना करती हैं, तो वो ये भी परिस्थिति का सामना कर सकती हैं जब वो हर काम कर सकती हैं। तो उन्होंने अब मुखाग्नि देना शुरू किया तो उससे मुक्ति भी मिलती है। दूसरी बात, अगर बाल दान करने की है तो ज़रूरी ही, पहले ये था कि लड़के करते हैं तो वो पूरा अपना कर देते हैं, लेकिन अगर लड़की कर रही है तो वो थोड़ी सी कटिंग भी करा सकती है। तो इसलिए क्या ये चीज़ अगर लड़कियां कर रही हैं तो गलत है या गर्व की बात है, आप मुझे बताइएगा। लेकिन मैं एक लड़की होने के नाते तो सोचूंगी कि गर्व की बात है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि लड़कों को ये अधिकार अब मिलना ही नहीं चाहिए या लड़कों से ये छीन लेना चाहिए, ये कुछ नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि जिनके पास लड़के नहीं हैं, लड़कियाँ ही हैं, तो पहले ये रिवाज था कि जिनके लड़के नहीं होते हैं तो वो अपने किसी चाचा के बेटे या दूर के रिश्तेदार या जिसमें भी कोई भी होता था वो उनको मुखाग्नि देता था। लेकिन आज एक ये नई चीज़ चली है कि लड़कियां वो सोचती है कि हम अगर हमारे मम्मी पापा ने हमें पढ़ाया लिखाया हर काम किया तो हमें उनकी सेवा कर रहे हैं तो ये अधिकार भी हमें लेना चाहिए। तो आपको लगता है ना ये सही है? मेरी राय में तो सही है, आपकी राय क्या है वो आप मुझे बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
और पुष्कर के उसमें भी मुझे अच्छा लगा कि ब्रह्मा जी का एक अच्छा मंदिर है, अजमेर शरीफ के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, आप जाएंगे तो वो तीर्थों में उसका बहुत बड़ा महत्व है, तो आपको वो देखना चाहिए। पुष्कर झील भी है छोटी सी, बहुत ज़्यादा वो नीट तो नहीं बोलूँगी उसे, वैसे जो उसका ऊपर की रोड वगैरह थी वो बहुत क्लीन थी, बट जो अंदर की झील थी उसमें मैंने बोटिंग वगैरह होती नहीं देखी। ये हो सकता है कि हम इस टाइम पे गए थे कि थोड़े दिनों पहले कोरोना की वजह से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, इसलिए नहीं उसमें बोटिंग का हो, अदरवाइज होता होगा बोटिंग। लेकिन हाँ, वो घूमने के हिसाब से अगर आप जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के वहाँ जाएं, वो अच्छी जगह है। और बाकी तो आपने देखा ही है कि जब हम जाते हैं तीर्थ स्थलों पे तो हमें पुण्य ही मिलता है। तो मेरा मानना है कि जब भी अगर आप घूमने का कहीं प्रोग्राम बनाएं तो अजमेर का या राजस्थान में कहीं बनाएं तो एक भगवान के दर्शनों के लिए क्यों ना जाया जाए, क्योंकि हमने तो भाई जो मन्नत मांगी थी वो हमारी पूरी हुई है। तो अगर आपको लगे तो आप भी कोई मन्नत मांग के देखिए। और देखिए, इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा, कहते हैं ना कि सौदेबाज कह लो या कुछ भी कह लो, इंसान इंसान ही रहता है। आप क्या करते हैं कि जैसे अगर आप शॉप पे से कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप पहले पैसे देंगे, फिर आपको सामान मिलेगा। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इवन मतलब आप एक हाथ से देंगे और दूसरे हाथ से आप ले लेंगे, लेकिन भगवान के साथ भी इंसान सौदा करने से बाज नहीं आता। ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ कि हम क्या कहते हैं कि भगवान आप ये चीज़ हमें देंगे, आप हमारी ये मन्नत पूरी करेंगे तो हम आपके दर्शन करने आएंगे। मीन्स पहले भगवान को चैलेंज कर देते हैं कि आप हमारी ये मनोकामना पहले पूर्ण करो, जब पूरी हो जाएगी तब हम आपके पास आएंगे। तो फिर भगवान कहते हैं बच्चा पूरी तो कर दी, लेकिन दर्शन भी तुम मेरे अकॉर्डिंग करोगे, ये नहीं है। तो इसीलिए वो भगवान हमें शायद इतनी साल इसीलिए घुमाया कि थोड़े दिन, जैसे मैंने तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर दी, लेकिन थोड़े दिन तुम इंतज़ार करो, मेरे दर्शनों के लिए तरसो। फिर जब उन्हें लगा कि हाँ भाई बच्चे दर्शन करना चाह रहे हैं तो उन्होंने हमारा बुलावा भेज दिया। लेकिन ये फैक्ट है कि नहीं, आप बताइए, भगवान जी से कहते हैं कि नहीं कि आप हर चीज़ मांगेंगे, आप ये पूरी कर दो तो हम ये करेंगे, हम ये, मतलब पहले नहीं करते कि पहले दर्शन कराएं और फिर बोले भगवान जी अब हमारी ये मन्नत पूरी कर देना, या पहले कोई दान बोलाया, आपने कुछ भी बोला है वो पहले कर देना। ये कहेंगे कि पहले हमारी ये चीज़ पूरी कर दो, ये मनोकामना पूर्ण कर दो, तब हम ये काम करेंगे। तो है ना इंसान मतलब ही। और बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करिए। ओके, बाय बाय।